नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। करजा के बथनाराम गांव में आधा दर्जन अपराधी ने की भीषण डकैती, लाखों की संपत्ति पर किया हाथ साफ। अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करी के नेटवर्क का हुआ खुलासा, 4 शराब माफिया हथियार और 50 लाख नकदी के साथ गिरफ्तार। और देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। डीएम ने लोगों से की कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिले के करजा थाना क्षेत्र के बथनाराम गांव में हथियारों से लैस 6 से अधिक बदमाशों ने एक घर पर भीषण डकैती कर ली। दरअसल बदमाशों ने घर के सदस्यों के पैर, हाथ और मुंह बांधकर मारपीट के साथ घर के गहने और जेवरात लूट लिए। साथ ही बदमाशों ने लाखों के सामान भी लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार बदमाशों द्वारा चोरी और डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बदमाश आसानी से चोरी करके फरार हो जा रहे हैं। हुआ तो हम बेड से उठ के आए तो हमको लगा मेरी मम्मी गिर गई है, तो गेट देखे खुला हुआ तो हम बाहर नहीं देखे, आंगन के साइड आए, यहाँ पे खड़ा हुए तो फिर मम्मी को आवाज़ की, मम्मी बस एक ही बार तो आवाज़ की, बस अंदर से दो आदमी आए और मुंह बंद कर दिए और स्टॉल से मुंह बांध दिए। फिर उसके बाद वो लोग सामान पर निकालने लगे, बोले कि चाकू इतना बड़ा रखे हुए थे, बोले कि अगर आवाज़ करोगी तो फिर सभी आदमी को मार देंगे। हम आवाज़ कुछ भी नहीं किया, हमको पकड़ के वो एक आदमी खड़े थे। फिर उसके बाद तो वो लोग सामान लेके जब चले गए तो फिर हम दौड़ते हुए गए, मम्मी को पापा को उठाए। हमको लड़की जानकारी दी जब बिछावन पर सोए हुए थे, एक आवाज़ हुआ, दो बेर आवाज़ बुझाया, जो आवाज़ पीछे हो रहा है वो समझिए मम्मी गिरने वाला बीमारी है, बीपी लो के, तो वो निकल गई। वो दरवाजे पर न देख के सीधे पीछे देखी तो पीछे ग्रिल खुला हुआ था, वो समझिए ग्रिल खुला हुआ है, मम्मी बाथरूम गई हुई है। वो चले आई, जब मम्मी को देखते हैं मम्मी कहाँ है, सीढ़ी पर आई तो देख मम्मी के एक बार पुकारी, मम्मी तो बोली नहीं, मम्मी तो थी नहीं, बस पीछे से लोग आके या बस मुँह बांध दिया। मुँह बांध के अपना जो ले जाना था ले गया। जाते जाते इतना कस के मुंह बांध दिया जो फिर कुछ जाते वक्त भी नहीं बोल सकी। कुछ देर के बाद जब चिल्लाना शुरू की, गई दरवाजे पर, हम सोए हुए थे, चिल्ला रही थी, बोल कुछ नहीं रहे थे, खाली हुंकर रही थी भीतर से। हुंकरना आवाज़ सुन के तब हम लोग भी डर गए, हम एक बार चिल्लाए कस के, हम लोग ये कला हुंकर रही है। बगल वाला दौड़ के आए, सामने घर वाला सचता है, दोनों व्यक्ति उसी तरह नाइटी पहन कर, उसका पत्नी जब कब मेरे घर में आती नहीं है, दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो कही जब क्या हुआ छोड़ो ना, पहले इसका मुंह खोलो, इसका मुंह बंधा हुआ है। तो मुंह खोला गया, फिर भी तब बोलना तो चाह नहीं रही थी, फिर भी इशारा की जो पीछे चलिए। आए तो देखे जो सारा सामान गायब है, बस धक्का बक्का रह गया। अब क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग। कुछ देर तो उसी में रह गए, जब साफ बह रही थी कि ख़त्म हो जाएगी अब। लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस और एंटी लीकर टास्क फोर्स ALTS की संयुक्त कार्रवाई में 4 शराब माफियाओं से 49 लाख नगद समेत हथियार भी बरामद हुआ। एंटी लीकर टास्क फोर्स को गुप्त सूचना मिली थी। उसके बाद SSP जयंत कांत ने टीम को रवाना किया और छापेमारी के क्षेत्र में अवैध शराब के कई कारोबारी विभिन्न क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने एंटी लीकर टास्क फोर्स टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से छापेमारी की और 4 कारोबारी को धर दबोचा। पकड़े गए कारोबारियों की पहचान राहुल कुमार, वीरेंद्र ठाकुर, अभियांद्र शर्मा उर्फ टिंकू शर्मा, आलोक रंजन उर्फ भोला के रूप में की गई है। पुलिस ने राहुल कुमार के घर से एक देसी राइफल, एक देसी पिस्तौल, 3 मैगजीन, 2 जिंदा गोली, 26 लीटर विदेशी शराब, लगभग 50,000 रुपए नगद और एक खोखा बरामद किया है।
इस पूरी छापेमारी का नेतृत्व एंटी लीकर टास्क फोर्स की डीएसपी राजेश शर्मा के साथ रवि प्रकाश एवं अभिषेक कुमार कर रहे थे, जिसकी जानकारी एसएसपी जयंत कांत ने प्रेस वार्ता कर दी। शराब माफियाओं के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसमें मुजफ्फरपुर पुलिस को अहम सफलता मिली है। सिटी एसपी मुजफ्फरपुर को सूचना मिली कि कुछ शराब माफिया करजा थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़े शराब के कारोबार में शराब के को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी सरैया, एसएचओ करजा और एएलटीएफ की टीम के सदस्यों ने मौका वारदात पे छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो 2 देसी पिस्टल, 1 राइफल, 50 लाख रुपए और अन्य सामान बरामद हुआ। इसके अलावा 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी संलिप्तता शराब के कारोबार से बताई है और जो इनके पास से जो पैसे मिले हैं वो उन्होंने डिफरेंट जगहों से इकट्ठा करके आगे ये शराब माफिया को देने वाले थे। सिंडिकेट का रुपया या फिर सर पर्सनल? ये सिंडिकेट का रुपया है जो इन्होंने अभी तक बताया है। इसमें 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। चारों का पूर्व में भी ये लोग जेल जा चुके हैं, शराब के ही संगठन से जुड़े हुए हैं। तो इनका एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसमें ये लोग इस तरीके का कारोबार करते हैं और इसमें आगे हम लोग इंट्रोगेशन करते हैं। सरगना इसका कुछ अंदाजा? ये इस तरीके से कुछ सरगना का वर्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये लोग का जो तार है वो बिहार के बाहर से भी जुड़े हुए हैं, जिसको हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं, जिसको ये लोग चेक के माध्यम से या बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे देते थे। और इसके अलावा जो यहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है उसके बारे में भी हम लोग रेड कर रहे हैं। महिला के नाम से चेक समझा रहे? घर की ही महिला है और लोगों के नाम पर, अपने नाम पर बेनामी अकाउंट्स बना करके भी इस तरीके का कारोबार किया जाता है। तो उसको हम लोग देखें। कैसे कैसे ट्रैप किए हैं, थोड़ा सा अगर होता डिटेल तो जी। ट्रैपिंग का जो किस तरीके से ये पकड़ में आए? ये लोगों का लगातार हम लोग जिस तरीके से कर रहे थे, लगातार इनके ऊपर सूचनाएं मिल रही थी, इंटेलिजेंस था और जो एक अभियान चल रहा था उसी में हम लोगों को गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर रुपए घर से बरामद किए गए। ये रुपए जो है इन्हीं लोगों के पास से बरामद हुए हैं और इसके अलावा शराब भी मिली है और इलीगल वेपन्स मिले हैं, 2 जिसमें पिस्टल है और 1 देसी राइफल है और इस बारे में भी हम लोग पूछताछ करेंगे। शराब कारोबार के अलावा कि अन्य कोई अपराध भी करते थे? अभी तक के जो लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री आई है वो शराब कारोबार से आई है और अपने इस ग्रुप को, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप था तो इसमें ये लोग जो हथियार का भी इस्तेमाल करते थे ताकि इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर सके अवैध शराब कारोबार के, तो उसके लिए भी इन्होंने रखा हुआ था। कब से पूर्व का भी कोई आपराधिक इतिहास पता है? जी, पूर्व का रहा है। पूर्व में इसमें लोग जेल गए भी हुए हैं, शराब के केसेस में भी जेल गए हुए हैं और इसमें और भी बहुत से नाम हैं। बड़ा ग्रुप है जिसमें से जिनके नाम बताए जा रहे हैं वो लोग भी जेल गए हैं, उन लोगों के ऊपर हम लोग इंटर स्टेट इसका लिंक है? इंटर स्टेट लिंक है। बाहर से शराब मंगाई जाती थी और उसको नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। आने वाले जो फेस्टिवल होली है उसकी तैयारी में ये लोग इस तरीके का कारोबार करते हैं। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना, भीड़ भाड़ में मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने लोगों से की अपील। जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि पिछले 10 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला है। दूसरी ओर लोगों में एक आत्मसंतुष्टि की भावना आ गई है। कई जगहों पर लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। यह कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, उचित नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई स्थानों पर पुनः कोविड के संक्रमण की बातें अन्य राज्यों में आ रही हैं। वैसे स्थिति में मैं भी आप लोगों को यही बताना चाहती हूं कि कभी भी बेसिक को ना भूलें। मास्क ही बचाव है, सामाजिक दूरी ही बचाव है। कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। देखिए, कोविड को लेकर हम लोग बताना चाहेंगे कि बहुत खुशी का विषय है कि पिछले 10 दिनों में मुजफ्फरपुर जिले में एक भी कोविड के पॉजिटिव केस नहीं मिले हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम लोगों को ये भी कहना पड़ रहा है कि अब लोगों में एक आत्मसंतुष्टि की भावना आ गई है और कई जगहों पर लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, उचित नहीं है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई स्थानों पर पुनः कोविड-19 के संक्रमण की बातें अन्य राज्यों में आ रही है। वैसी स्थिति में मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि कभी भी बेसिक्स को नहीं भूलें। मास्क ही बचाव है, सामाजिक दूरी ही बचाव है। जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं, सैनिटाइजर, हाथ साफ करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना,
2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क का प्रयोग जो दूरी जरूरी है, तो ये पालन जरूर करें। और लगातार इसके बारे में सघन अभियान भी चलाया जाएगा। मास्क की जांच, सामाजिक दूरी का अनुपालन की जांच भी लगातार कराई जाएगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं। इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन यह हम बताना चाहेंगे कि आत्मसंतुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिए। जिस तरह का भी कार्यक्रम हो, सामाजिक दूरी का पालन जरूर किया जाए। अलर्ट रहने कोई लिमिट नहीं है व्यक्ति लोगों। ऑलरेडी इसके बारे में गाइडलाइन निर्गत है, उस गाइडलाइन का पालन निश्चित रूप से सभी लोग करेंगे। बरहमपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक स्थित एक मोहल्ले की 5 वर्षीय खुशी नाम की बच्ची 16 फरवरी की देर शाम से लापता है। पीड़ित परिवार अपनी बच्ची की बरामदगी को लेकर स्थानीय थाना सहित जिले के वरीय पुलिस अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक बच्ची की बरामदगी नहीं हुई है। वहीं अब यह मामला राजनीतिक रूप लेता दिख रहा है, क्योंकि मंगलवार को पीड़ित परिजन से मिलने युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहैब, राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खान सहित दर्जन राजद नेताओं ने मिलकर घटना की जानकारी ली। उसके बाद वहीं से पुलिस के वरीय अधिकारी व बरहमपुरा थाना प्रभारी से बात कर अविलंब बच्ची की बरामदगी की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष कारी साहब ने कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर बच्ची की बरामदगी नहीं हुई तो राजद बड़ा आंदोलन करेगा। सबसे पहले तो प्रशासन जिस तरह से लापरवाह है, ये सबसे बड़ी बात सामने आई है। 16 तारीख की घटना है, 5.5 साल की बच्ची है। अब आप समझिए, उसकी माँ को बार बार फिट आ रहा है, बेहोश हो रही है, पूरा समाज मोहल्ला परेशान है। लोग गए थे वहाँ मिलने के लिए, एसएसपी साहब से नहीं मुलाकात हुई, सिटी एसपी से मिले, मेयर इस वार्ड के वार्ड सदस्य खुद ये लगातार कई बार आ चुके हैं, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी हैं, सब लोग पूरी पार्टी लगी है। एक अहम बिंदु जो सामने आया है वो ये है कि जब 16 तारीख को बच्ची गायब होती है और परिजन थाना जाते हैं और थाना से जब बताते हैं और आवेदन देते हैं कि भाई मेरी बच्ची गायब है, तो थाना प्रभारी का जवाब आता है कि जाइए कल सुबह तक बच्ची मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये नोट करने वाला है कि भाई थाना प्रभारी ने किस हैसियत से कहा कि जाइए सुबह में मिल जाएगी, और जब बच्ची नहीं मिलती है तो फिर ये लोग जाते हैं। नहीं, हमारे ज़िला अध्यक्ष जी ने भी बात किया है, हम लोगों के सामने ही यहीं पर से बात की गई है, तो उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं जो पुलिस का जो एक बयान होता है वो बयान दे रहे हैं, लेकिन बयान से नहीं ना होगा। 16 तारीख से आज 23 तारीख हो गया, मतलब लगभग 7-8 दिन हो गया, और 3 दिन के बाद कोई महिला आई थी और आके कही थी कि भाई बच्चा वहाँ है, देखा गया है। लोग गए तो महिला भी गायब हो गई। आखिर क्या कारण है? सीसीटीवी कैमरा रहने के बावजूद भी अभी तक आप उस महिला तक नहीं पहुँचे हैं, इसकी खबर भी थाना को दे दिया गया, तो ये सवालिया निशान है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अगर 72 घंटे के अंदर इसका पूरा चिट्ठा कट्ठा सामने नहीं आया, बच्ची वापस नहीं आई, तो हम एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हम लोग मिले आए थे और परिजन ने जो डिटेल बताने का काम किया कि 16 तारीख को बच्ची गायब हुई थी शाम को 8 बजे। उसके बाद से पुलिस का कहीं कोई सक्रियता नहीं। कल इन लोगों ने जाकर सिटी एसपी से भी मिलने का काम किया है। आज हमने थाना प्रभारी से बात किया अभी यहाँ से, तो थाना प्रभारी बताने का काम किया कि एक संदिग्ध महिला का फ़ोटो सीसी फुटेज से हमको पता चला है, लेकिन उसका साफ फिगर नहीं आ रहा है। लेकिन हम तमाम लोग लगे हैं, जल्दी से जल्दी हम इसको पकड़ में लेंगे। सिटी एसपी से भी हम अभी बात किए हैं, सिटी एसपी भी यही अपना बयान दिए कि हम 2-2 डीएसपी को लगाए हुए हैं, लेकिन 2-2 लगाए हुए हैं, लेकिन पकड़ा तो नहीं रहा है, कहीं से आप सुराग तो दे नहीं रहे हैं। तो हम लोग अभी परिजन से मिले हैं और इनको हम लोगों ने बता देने का काम किया है कि भाई आज हम लोग परिजन से मिले हैं, अगर 72 घंटे में, ठीक प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताने का काम किया आपको, 72 घंटे में अगर ये लोग अगर कोई सुराग या कहीं से पकड़ या कोई मुजरिम को पकड़ने का काम अगर नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल इसको आंदोलन के रूप में लेगी।
मंगलवार को गौशाला चौक पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मुजफ्फरपुर द्वारा प्रेस वार्ता कर जीएसटी में हुए बदलाव, जो कि व्यापारियों के लिए अत्यंत जटिल है, के विरोध में 26 फरवरी को प्रस्तावित भारत बंद रखने की जानकारी दी गई। जिला अध्यक्ष अश्वनी खत्री का कहना है कि जीएसटी की वर्तमान कर प्रणाली बेहद जटिल हो गई है, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जीएसटी कानून एवं नियमों को दोबारा समीक्षा की जाए और जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। ऐसे कठोर प्रावधान माननीय राष्ट्रपति को मोहर लगाने से पहले वापस होने चाहिए। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी व्यापारियों ने बैठक कर इस बंद का समर्थन करने का ऐलान किया। जीएसटी व्यापारी कर देने के लिए तैयार है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन व्यापारी चाहता है इसको सरल और सुविधाजनक बनाया जाए। पिछले 4 साल में 950 संशोधन हुए हैं इसमें, और धीरे धीरे इसको सरल के बदले जटिल बनाया जा रहा है। अभी 2021 में बजट में जो भी प्रावधान आए हैं, उसमें ऐसे प्रावधान आए हैं जो कि बहुत बड़ी समस्या व्यापारियों के लिए खड़ा कर दे रहा है। छोटी सी गलती के कारण लाखों का कर आप पर लग जाएगा। आपका ई वे बिल में गलती हुई या माल पकड़ा जाए तो सीधे आपका माल जब्त हो जाएगा, 200% आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर अपील में जाते हैं तो 25% टैक्स जमा करके, और जब तक अपील चलेगी आपकी गाड़ी जब्त रहेगी। आपने रिटर्न में थोड़ी सी गलती कर दी, कुछ मेल नहीं खाया, तो आपका जीएसटी नंबर ही को कैंसिल कर देंगे। तो ये सब बहुत ही असुविधाजनक चीज़ है, इसको सरल करना चाहिए। अगर हमने रिटर्न में गलत भर दिया तो हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं, जिसका कि पूरा ब्यौरा आप बोलिएगा तो हम आपको दे देंगे पॉइंट वाइज 10-11 पॉइंट। जीएसटी जब लागू हुई थी तो कैट ने उसका स्वागत किया था। नहीं, जीएसटी ऑल ओवर इंडिया सबको एक छतरी के नीचे ला रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, सरल प्रक्रिया, लेकिन इसको सरल बनाना चाहिए व्यापारियों, ताकि उसको दिक्कत कम हो। और इस तरह का जीएसटी कैंसिल कर देंगे, खाता हमारा बैंक खाता ही को सील कर दीजिएगा, तो व्यापारी काम कैसे करेगा। 26 फरवरी को कैट के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, तो उन्होंने जो मेमोरेंडम हम लोग को भेजा उसमें बहुत कड़े कानून सरकार के द्वारा व्यापारियों पर लगाए जा रहे हैं, जिस कानून से व्यापार कम और उससे निकलने के चक्कर में बराबर रहेगा। तो एक समस्या खड़ी होने वाली है, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, उनका जो बंद है, उसका हम समर्थन करते हैं। समस्त ट्रेड एसोसिएशन जो हमारे यहाँ है, उनको इस राय के लिए हमने बुलाया था और सभी से बात राय विचार करके एक बार ये निर्णय हुआ कि हम लोग फिलहाल बंद का समर्थन तो करेंगे, लेकिन काली पट्टी अपनी बाएं हाथ में बांधेंगे और विरोध जताएंगे कि इस कानून का हम विरोध कर रहे हैं और इस भारत बंद का हम नैतिक समर्थन कर रहे हैं, और इसलिए जो है हम इस बंद के पक्ष में हैं, लेकिन बंद नहीं करके एक बार हम लोग काला पट्टी लगाएंगे, और अगर ये आगे और लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम तैयार रहेंगे। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे इसकी काफी लड़ाई अगर इस कानून को सरकार ने वापस लेने पर विचार नहीं। श्रम विभाग द्वारा जारी नया दर लागू कर भुगतान करने, 7वां वेतनमान का भुगतान करने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के द्वारा 25 फरवरी से सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर मंगलवार को खुदीराम बोस मैदान में यूनियन की जिला कार्यकारिणी का बैठक आयोजित किया गया, जिसमें 25 फरवरी को होने वाले हड़ताल को सफल बनाने को लेकर विस्तार में चर्चा किया गया। मौके पर यूनियन के कर्मचारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। मौके पर यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय सहित जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे। आज का बैठक रखा गया कि हम महीनों पूर्व से कार्यक्रम कर रहे हैं। नगर आयुक्त से लेकर डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसडीओ साहब, सारे को मैंने ज्ञापन दिया। ये देखिए, ये एसडीओ साहब का भी चिट्ठी आ गया कि अशोक कुमार अध्यक्ष नगर निगम से वार्ता कर और उसका निदान किया जाए। ये देखिए, ये चिट्ठी जो है सो कमिश्नर साहब का है। कमिश्नर साहब का है? नहीं, ये वार्ता वाला है, कमिश्नर साहब का चिट्ठी। उसके बाद कल एक वार्ता का चिट्ठी निकला है। वार्ता का चिट्ठी निकला है तो जब हम महीनों से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसमें नगर निगम कर्मचारी संघ हमारे वार्ता में ज्वाइंट क्यों बैठेगा? मेरा कार्यक्रम धरना प्रदर्शन काला बिल्ला महीनों से चल रहा है, वो यूनियन के साथ मेरा वार्ता का चिट्ठी निकाला गया है जो हास्पद लगता है। तो
तो मैं इसके विरोध में आज नगर आयुक्त महोदय को लिख करके एक पैड दिया हूँ कि हम ये मेरे साथ कहीं नहीं है, इनके साथ मेरा कहीं से सामंजस्य नहीं है। इसलिए नगर आयुक्त महोदय से मैं अनुरोध किया हूँ कि मेरे लिए वार्ता का समय कामगार यूनियन को अलग से दिया जाए। अगर वो चिट्ठी अलग से निकलता है तो ठीक है, और नहीं तो मेरा जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी मैं ये बैठक इसीलिए बुलाया था कि हड़ताल की रणनीति के लिए कि हमारा 25 तारीख के सुबह से हड़ताल है तो हम क्या करेंगे। तो वही इन लोगों को बताए कि हम 25 तारीख को 5 बजे बहालखाना जुटेंगे और सभी सफाई कर्मी और एक ट्रैक्टर वहाँ से सफाई के लिए शहर में नहीं निकलने देंगे। अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अगर नगर आयुक्त महोदय हमसे वार्ता करते हैं, गरीब मजदूर का मांग है, जायज़ मांग है, इस मांग को दे देते हैं तो वही नगर आयुक्त महोदय को मैं जिंदाबाद करूँगा, मेरे कर्मचारी जिंदाबाद करेंगे। कुछ मांग उन्होंने दे भी दिया है। मेरा मुख्य मांग में रह गया है कि इन लोगों का जो रेट बढ़ोतरी हुआ है वो रेट का ही बढ़ोतरी कर दें, सफाई कर्मचारी को वर्दी दे दें, रविवार के जो कर्मचारी काम करता है जिसको 26 दिन का पैसा मिलता है उसको अलग से उसका पैसा दें काम करने का। और प्लस मास्टर रोल काम कर रहा है, यहाँ बूढ़ा हो गया, 25 बरस से काम कर रहा है, 30 बरस से काम कर रहा है, तब परमानेंट अब क्या करेंगे। नगर निगम के अधिकतर वार्ड पार्षद प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का जिम्मा निजी एजेंसी को देने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि निजी एजेंसी टैक्स वसूली के नाम पर मकान मालिकों का शोषण करेंगे। मंगलवार को उप महापौर मानवर्धन शुक्ला समेत 26 पार्षदों ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर निजी एजेंसी से वसूली कराने का विरोध किया। उन्होंने सरकार से कहा कि वर्तमान में निगम द्वारा स्वकर निर्धारण का काम चल रहा है। 10,000 से अधिक भवन मालिकों ने अब तक स्वकर निर्धारण पत्र भरा है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में निगम के कर्मचारी सक्षम है। सरकार को बदलाव करना है तो इसे जमा करने की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन करे। ऐसे में आउटसोर्सिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोर्ड में इसको लाया गया था कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से टैक्स वसूली करने के लिए हम लोग इस एजेंडा को खारिज कर दिए बहुमत से। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि नहीं खारिज नहीं हुआ, तो हम लोग रिटर्न में दिए हैं, 26 पार्षद लिख के दिए हैं जो प्रधान सचिव को गया है। ऐसा है कि टैक्स जो वसूली होगा प्राइवेट से, इसमें आम जनता जो होल्डिंग स्वामी है उसका खूब दोहन लोग करेगा। प्राइवेट कंपनी उसे दोहन करेगी, अनाप शनाप उसको टैक्स बहानेगी, अनाप शनाप उससे पैसा का दोहन करेगी कि ये लाओ तो ये करेंगे, ये लाओ तो ये करेंगे। इसलिए हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम जो है सो नगर निगम के कर्मचारी द्वारा जो वसूली होती है उससे हम सहमत हैं, वो ठीक है। प्राइवेट इसमें नगर निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स जो करती है और इसे प्राइवेट संस्था को दिया जा रहा था कि होल्डिंग टैक्स कटे, जिससे बढ़ोतरी होगा। लेकिन हम लोगों ने पार्षदों ने यहाँ तय किया है कि नहीं, प्राइवेट संस्था इसे न करे, हमारे नगर निगम के तहसीलदार द्वारा ही इसका होल्डिंग टैक्स वसूला जाए। इसमें हम लोग 26 बार पार्षद इसका विरोध किए हैं और हम लोग लेटर प्रधान सचिव को भी दिए हैं। सचिव को हमने मुख्यमंत्री को तो 2020 में ही लिखे थे। टैक्सेशन की बात जो प्राइवेट आउटसोर्सेज से बात जो चल रही है, हमने माननीय महापौर को भी इस पर बोले थे कि कभी आपस में बैठकर चर्चा करते तब इसको एजेंडा में लाते, तो ऐसा किए नहीं और अचानक ले आए एजेंडा में। और अचानक कोई चीज़ ठीक नहीं होता है। जब तक शहर के विचार को आप न लेंगे और शहर में शहर के लोगों को थोप देंगे, यह उचित नहीं है। ठीक है, नगर निगम में आय बढ़े, लेकिन आय कैसे बढ़े इस पर चर्चा पहले करें ना। तो कैसे हमारा जो संसाधन है उसी से हम आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से आय बढ़ेगा। क्या मांग की है पत्र के इस मार्फत? पत्र के माध्यम से हम लोग जो अपना जो नगर निगम के माध्यम से जो अभी तक होल्डिंग टैक्स का वसूली हो रहा था उसी को और बेहतर बनाएं और शहर के लोग इसमें अधिक से अधिक भाग लें। जो भी लोग छूटे हुए हैं अपना मकान का सर्वे कराकर और होल्डिंग ले और टैक्स दे। पुलिस सप्ताह के तहत मंगलवार को नगर थाने पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निजी स्कूल के छात्र छात्राओं ने शराबबंदी, दहेज अभिशाप, बाल विवाह और कोविड-19 की थीम पर मनमोहक पेंटिंग की और सभी पेंटिंग सिटी एसपी के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसमें बेहतर पेंटिंग को पुरस्कार के लिए चयनित किया जाएगा। नगर थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया
कि सभी सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। ये आदर्श विद्या मंदिर बैंक रोड से हैं, जीडी मदर इंटरनेशनल से हैं और ये ड्राइंग बना रहे हैं हमारे बच्चे। किस आयु वर्ग तक के बच्चे? ये स्टैंडर्ड 8 तक के बच्चे यहाँ पर हैं। परिचय दीजिए। हम लोग पुलिस सप्ताह मना रहे हैं मुख्यालय और यहाँ से जो आदेश प्राप्त हुआ है इसके अनुरूप आज थाना परिसर में यहाँ के लोकल स्कूल के बच्चों को बुलाकर शराबबंदी, दहेज प्रथा, कोविड-19 और बाल विवाह पर पेंटिंग का आयोजन किया गया है और बच्चे लोग यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं। मंगलवार को अखिल भारतीय धोबी महासंघ एवं संत गाड के सेवा परिषद मुजफ्फरपुर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में संत शिरोमणि संत गाडगे जी महाराज के 145वें जयंती समारोह का आयोजन धोबी घाट स्थित संत गाडगे नगर में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र रजक, पूर्व मुखिया मनोज कुमार बैठा सहित उपस्थित लोगों ने उनके आत्मकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जो हमारे रजक समाज में जन्म लिए थे, जो स्वच्छता के प्रतीक थे, जिन्होंने आजीवन हमारे व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, शिक्षा के शिक्षित होकर कैसे आगे बढ़ें, अंधविश्वास के घोर विरोधी रहे, हमारे समाज में जन्मे संत गाडगे जी महाराज के 145वें जयंती समारोह आज सिकंदरपुर धोबी घाट पर हम लोग मना रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने माल्यार्पण करके आज हम लोगों ने इस समारोह के उद्घाटन किया है और उनकी जो कृति थी, उन्होंने जो समाज को देकर गए, उस कृति को हम लोग आज अपने समाज के बीचों में रखते हैं। उन्होंने 3-4 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, वो शिक्षा था। शिक्षा पर उन्होंने कहा था कि अगर थाली लोटा भी बेचना पड़े, पत्तल पर खा लो, लेकिन अपने बच्चे को निश्चित रूप से पढ़ाओ। किया गया है, उन्हीं को कीर्ति को आज हम लोग यहाँ पर फैला रहे हैं। वो अपितु हुआ जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन इनका सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग उनको मनाने का काम करता है। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ एक प्रयास मंच के द्वारा मंगलवार को पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित मंच के कार्यालय में सामाजिक महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 145वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मंच के संस्थापक संजय रजक सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही जरूरतमंद बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया। सामाजिक शिक्षक व समाज सुधारक भारत की महान विभूति संत गाडगे जी महाराज की 145वां जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाबा सामाजिक शिक्षक के साथ समाज सुधारक व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा शिक्षा हर किसी व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। अगर खाने का थाली बेचना पड़े बेच दो, पर अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। और साथ ही बाबा जब भी किसी रास्ते से गुजरते थे और खुद साफ सफाई करने लगते थे। कल्याणी चौक पर मंगलवार को अदा शॉप के दूसरे ब्रांच का उद्घाटन मेयर सुरेश कुमार द्वारा किया गया। अदा शॉप में हर प्रकार के फुटवेयर आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। इस दौरान ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। मेयर सुरेश कुमार ने शहर में दूसरा शॉप खोलने के लिए प्रोपराइटर आकाश को बधाई भी दी। वहीं आकाश का कहना है कि होली को लेकर विशेष छूट दी जा रही है। उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जीरा शांति समिति के वसीहुल हक रिजवी, राजद प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब, मुजफ्फरपुर महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पाले खाने मौजूद रहे। ये आज छोटी कल्याणी पे ये बहुत बढ़िया दुकान खुला है जूते चप्पल का और आधा शॉप, और ये इसी का उद्घाटन है हमने किया है। और मैं जो भी उद्घाटन करता हूँ दुकान चलता रहता है, सक्सेस होता है माशाल्लाह। और इसी में मैं दुआ करूंगा कि दुकान का बढ़िया चले और सारा तरह का रेंज, खासकर गर्मी में चप्पल वप्पल सब यहाँ दिख रहे हैं। और जो है सो इसी का उद्घाटन किया हमने। ये सेकंड ब्रांच है हमारा
अदर शॉप भी। एक ब्रांच हमारा बखीसराय चौक पर है, दूसरा मेरा कल्याणी में अभी ओपन हुआ है जिसका जो ओपनिंग सेरेमनी है। यहाँ हम फर्स्ट कॉपी बेचते हैं, एडिडास, पूमा, नाइकी और रिबॉक, जो भी फर्स्ट कॉपी है यहाँ पे अवेलेबल मिलता है। फ्लिप फ्लॉप्स, मतलब ऑल ब्रांड के फर्स्ट कॉपी जो भी है हमारे इस शॉप पे मिलेंगे। आपको बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी फंकी लुक आते हैं शूज़ में और फॉर्मल्स में और फ्लिप फ्लॉप्स में, लेडीज़ के शूज़ में, सभी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। किस तरह का छूट दीजिएगा कस्टमर को? जो भी शूज़ अभी हमारे पास अभी है, अभी से लेकर के होली तक का ऑफर है ये। जो भी शूज़ लेंगे उसमें मुझे 25% ऑफ सभी कस्टमर के लिए है। सभी जितने भी हैं हमारे मुजफ्फरपुर के है, वासी हैं, जो भी लोग हैं, जितने भी स्पेशलिस्ट टिकटॉक स्पेशलिस्ट हैं और जो भी मतलब कॉलेज के गर्ल्स हैं, कॉलेज के बॉयज़ हैं, जो भी हैं, सबके लिए ये ऑफ़र अवेलेबल है ये 28 मार्च तक। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।